इंदौर शहर का अति प्राचीन धर्म स्थल हंसदास मठ संस्थान श्रद्धालुओं की आस्था का अलौकिक स्थान है। वर्ष भर किसी न किसी धार्मिक सामाजिक उत्सवों के कारण यहां भक्तों का आगमन होता रहता है। श्रद्धालुओं की यह विशेष रूप से मौजूदगी यहां होने वाले अन्नकूट महोत्सव के दौरान नजर आई। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर अन्नकूट की वर्षों से चली आ रही यह परंपरा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अटूट है। यहां महंत रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में पंडित पवन दास शर्मा ने सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखा है। भगवान रणछोड़ जी, टीकम जी एवं पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी के इस अन्नकूट महोत्सव में शहर भर के ख्यात साधु संतों, महात्माओं, धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तो विशेष रूप से महाआरती और प्रसादी में शामिल होने के लिए आते ही हैं, लेकिन अन्नकूट महाप्रसादी लेने के लिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ पड़ता है। तय समय पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को प्रसाद पाने का पुण्य अवसर भी मिल जाता है। पंडित पवन शर्मा बता रहे हैं कि संस्थान हंसदास मठ के साथ अन्नकूट महोत्सव, उसमें विशेष रूप से तैयार की जाने वाली राम भाजी का धार्मिक एक वैज्ञानिक महत्व क्या है। 1700 के दशक से लगातार जब से स्वामी बाबा हंसदास जी महाराज ने हंसदास मठ की स्थापना की, तब से सतत लगातार अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता रहा है। कोरोना के समय भी हुआ, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। जैसे दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक होता है, तो वो जनवरी फरवरी में हुआ, लेकिन रुकावट एक भी वर्ष नहीं आई। आज के दिन अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो उसकी खुशी में 56 भोग लगाए गए और सबको वितरण किया गया। उसके बाद भगवान कृष्ण अवतार में गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाया उनने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए। तब सब लोगों को उन्हें भोग मंगवाया, तो गोवर्धन भगवान को पर्वत को भोग लगाया। तब से परंपरा लगातार चली आ रही है। ये 2 रीजन हो गए, और तीसरा रीजन इसका सबसे ये है कि ऋतु परिवर्तन होता है कार्तिक मास से, तो जो राम भाजी इसमें भोग लगाया जाता है, सभी तरह की 36 किस्म की जो सब्जी होती है उनको मिक्स करके बनाया जाता है। उसमें सभी तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं, तो वो 1 साल तक हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। तो भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है, उसका वैज्ञानिकों द्वारा भी यह सिद्ध कर दिया गया कि ये सब्जी राम भाजी है, और ये लोहे के कड़ाहों में बनती है, उसमें आयरन लोहा भी आ जाता है। और कृपा करें, आज हरि और हर के मिलन का दिन है, बैकुंठ चतुर्दश है। आज जो भगवान के मंदिर में दीप जलाता है और दीप दान करता है, उसको हर और हरि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ पर हर भी है, हरि भी है, दोनों का मिलन हो रहा है। एक कुंड भी बनाया गया है जिसमें महिलाएं दीपदान कर रही हैं। और आज हंस पीठाधीश्वर श्रीमंत रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में 56 भोग भगवान को अर्पित किए गए, महाआरती की गई। और आज के दिन पूरे आसपास के जितने भी संत महामंडलेश्वर हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हुए आरती में। तो संतों का भी मिलन हुआ, संतों का आशीर्वाद आम जनता को भी प्राप्त हुआ। तो इस अन्नकूट महोत्सव का सबको आनंद प्राप्त हो, सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। और आज के दिन अन्नकूट महोत्सव में जो आए हैं, सबको परोपकार की भावना भी रखना चाहिए। जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत पे सब अपने जगह से अलग अलग अन्नदान लाए, सबने अलग अलग से लेके 56 व्यंजन बन गए, तो उसी तरह जो जरूरतमंद हो, जो जिसको जरूरत हो, उसको जरूर दान करें। क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, तो ग्रहण के समय दान की जाती है, लेकिन दान योग्य व्यक्ति को करो, परोपकार करो, तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन ये है परोपकार करना। और परोपकार किसमें करना? भरे को नहीं भरना, जिसको वाकई में जरूरत है उस जरूरतमंद को आप, जो बिल्कुल नीचे स्तर का, जो निम्न स्तर का है, उसको आप उठाओगे तो भगवान आपको उठाएगा। पंडित पवन दास महाराज, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर।